अपने जीवन को अपनी जन्म कुंडली के अनुरूप मोड़ लिया, अर्थात जो आपकी जन्म कुंडली बोल रही है यदि आपने वह कर लिया तो 110% आपको जीवन में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि 1 से 8 तक के हाउसेस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति कहाँ से होगी। यदि अभी तक आप वह वीडियो कंटिन्यूस देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत अधिक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। यदि आप कोई जातक नया आया हुआ है, आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे यदि आपके धन भाव का मालिक 9th हाउस से कनेक्शन करता है, 9th हाउस से स्थित है या दृष्टि संबंध है, किस प्रकार से कनेक्शन करता है वह भी मैं आपको समझाऊंगी। यदि करता है तो आपके जीवन में कौन से ऐसे मार्ग हैं, कौन सा ऐसा पथ है जहां पर आप प्रयास करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। हर कोई जातक का यही सपना होता है कि उसकी लाइफ में कभी भी धन की कमी नहीं हो, यह तो सभी का सपना होता है, लेकिन हम प्रयास दूसरी जगह करते हैं। ईश्वर ने जो हमको जन्म कुंडली दी है, ईश्वर ने जब हमारा जन्म हुआ है इस धरती के ऊपर, जब ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति थी उसके अनुसार हमारी जन्म कुंडली बनती है। तो उस जन्म कुंडली में जो हाउसेस होते हैं 12 हाउसेस, हर हाउसेस कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट हमारी लाइफ में करता है। हर हाउसेस हमारी लाइफ में कुछ सुख भी देता है, कुछ दुख भी देता है। तो वह दुख यदि हम उसको हटा दें और सुख की प्राप्ति कर ले तो हमारी लाइफ बहुत अधिक स्मूथ हो जाती है। यदि अर्थात मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि आपने अपने जीवन को अपनी जन्म कुंडली के अनुरूप मोड़ लिया, अर्थात जो आपकी जन्म कुंडली बोल रही है यदि आपने वह कर लिया तो 110% आपको जीवन में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस बात को आप लिख ले, स्टाम्प पर लिख ले। यह मेरा एक अनुभव है, काफ़ी वर्ष हो गए मुझे इस फील्ड में वर्क करते हुए। आप लोगों को बहुत इजी तरीके से मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। ज्योतिष विद्या बहुत इजी विद्या है, यदि आपने उसको समझ लिया तो आप एक लाइन में प्रिडिक्शन सामने वाले का कर सकते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं तो 100% आपको 80% कुंडली विश्लेषण करना आ चुका हुआ। इतना अद्भुत ज्ञान मैं अभी तक दे चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे कि आपके जब धन भाव का स्वामी आपके 9th भाव में स्थित होता है, 9th भाव से कनेक्शन करता है तो आपको ऐसी चीज़ क्या करनी है, प्लस उपाय भी मैं बताऊंगी। यदि वह उपाय कर लिए तो आपके जीवन में आप आज से ही आर्थिक समस्या से आपका निजात हो जाएगा। यदि आप परेशान हैं, आपको ऐसे सिम्टम हैं, 100% आपकी लाइफ में परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। धन भाव का मालिक यदि आपके 9th भाव में स्थित है, ये मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पर शुक्र देव बनता है, तो शुक्र देव यदि यहाँ पर स्थित हो गया है तो आप अपने जीवन में ईश्वर की कृपा से धन की प्राप्ति करेंगे। अर्थात जितना अधिक आप स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना अधिक आप अपने ईश्वर में विश्वास रखेंगे तो आपके जीवन में धन प्राप्ति के आप अच्छे स्रोत खुद खोल लेंगे। जो भी आप बिजनेस करते हैं, जिस भी प्रकार का आप कार्य करते हैं, आपकी कुंडली में 10th भाव से जो भी काम रिकमेंड होता है उसमें यदि आपने ईश्वर को इन्वॉल्व कर लिया, अर्थात ईश्वर के प्रति आपने आस्था रखी कि हे ईश्वर, जो भी दिया है सब कुछ आपने ही दिया है, ऐसा भाव रखा तो आपका धन बहुत अधिक बढ़ेगा। अर्थात ईश्वर का सदा धन्यवाद आपको करना है। यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो कभी भी ईश्वर के प्रति आपको निंदा नहीं करनी है। मैं हर जातक नहीं करता है, लेकिन कई जातकों पे अहम आ जाता है कि हमने तो हमारी मेहनत से सब कुछ करा है, हमने तो हमारा बहुत मेहनत करा, हमने यह काम करा, ऐसा करा, वैसा करा। उनकी कुंडली में ऐसा योग है और वह अपने अहम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो उनकी कुंडली में जातक को सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए कि जब भी ऐसे योग बने तो हमेशा ईश्वर के प्रति आप आस्था रखिए। धर्म कर्म के कार्यों में जितना आप अधिक इन्वॉल्व रहेंगे उतना धन में वृद्धि आपके रहेगी। एज अ प्रोफेशन के रूप में भी आप इस चीज़ को जोड़ सकते हैं कि धर्म कर्म से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वह आप काम कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन के रूप में। जैसे जितनी भी धार्मिक क्रियाएं होती है, कथा वाचन हुआ या और जितने भी प्रकार के धर्म के आयोजन होते हैं उसमें आप सहयोग कर रहे हैं किसी भी प्रकार से,
तो आपकी लाइफ के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, आपके धन के अच्छे स्रोत खुलेंगे। ये धर्म कर्म का काम है। पिता के सहयोग से आप कोई भी काम कर सकते हैं, उनकी सलाह लेकर आप कोई भी काम कर सकते हैं, या उनके साथ होकर आप काम करेंगे तो वह आपकी लाइफ के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, यह घर हाउस जो होता है हमारे गुरु ग्रह का मानते हैं काल पुरुष की कुंडली में। तो गुरु ग्रह हमारे नैतिकता का कारक ग्रह भी मानते हैं। तो कभी भी अपने जो भी प्रोफेशन आप चुन रहे हैं उसमें अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने की कोशिश कभी भी नहीं करें। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। हमेशा अपनी मॉरलिटी को कायम रखते हुए आपको काम करना है, अर्थात कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना है ताकि आप अपने धन का नाश स्वयं कर सके। आपको ईश्वर ने बहुत अच्छा भाव दिया है, बहुत अच्छी जगह आपको प्लेस करा है, तो उसका सदुपयोग आपको भी करना है। यह ज्ञान अभी तक आपको नहीं हुआ है तो आज के बाद हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। नेक सलाह आप दूसरों को दे सकते हैं, अर्थात कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप सलाह दे रहे हैं उसको एज अ प्रोफेशन के रूप में आप चुनकर आप अच्छे हीलर बन सकते हैं, अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, किसी भी प्रकार के आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अर्थात हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वह आप करेंगे तो आपकी लाइफ के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। लंबी यात्राओं से संबंधित आप काम कर सकते हैं, जैसे ट्रैवल टूर होती है। तीसरा हाउस तो हमारी छोटी यात्राएं से संबंधित होता है, अर्थात एक स्टेट के स्टेट ही हम काम करें, लेकिन लंबी यात्राएं करा रहे हैं, जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं या स्टेट चेंज हो रही है, ऐसा ट्रांसपोर्ट का काम आप कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं से संबंधित काम आप कर सकते हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि पैकेज चलाते हैं, धार्मिक यात्राएं करवाते हैं, तो उससे रिलेटेड काम यदि आप करेंगे तो अपने जीवन के लिए अच्छा रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपनी लाइफ में भगवान को इंक्लूड ज़रूर कर ले अपने प्रोफेशन के रूप में, चाहे वह आपके प्रोडक्ट के रूप में हो, जैसे अगरबत्ती का काम हुआ, धार्मिक पुस्तकें छापना हुआ, या और किसी भी धर्म के प्रति आपकी आस्था है तो उसके प्रति कोई भी काम ऐसा हुआ, यदि 10th भाव प्रोडक्शन से रिलेटेड है, धन भाव का मालिक यहाँ स्थित है, तो आप ऐसा कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं जो कि धर्म कर्म से चीज़ों से रिलेटेड हो। तो वह कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, लेकिन फाइनल है कि उस चीज़ को आपको जोड़ना ज़रूरी है अपनी लाइफ में, तभी आपके धन के अच्छे स्रोत खुलेंगे। अब उपाय के रूप में शुक्र के उपाय आपको ज़रूर करना है। जो ग्रह का स्वामी बनता है उसका आपको रत्न आप धारण कर सकते हैं, मंत्र जाप आप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। दान उसी स्थिति में करें जब आपकी कुंडली में वह नेगेटिव हो, अन्यथा दान नहीं करें, क्योंकि अलग अलग लग्न कुंडलियों में ग्रह अलग अलग होते हैं। कई बार तो वह नेगेटिव होते हैं, कई बार पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली यदि हम उठा के देखें तो चंद्रमा नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार से यदि कन्या लग्न की कुंडली देखें तो शुक्रदेव पॉजिटिव आएंगे। तो इस प्रकार से आप दान कुंडली के अकॉर्डिंग करें, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली, इसमें शुक्रदेव का दान करेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। तो दान मंत्र ये सब उपाय आप ग्रह के अकॉर्डिंग करें। और सबसे अच्छा उपाय है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमेशा दान पूर्ण करते रहे, यानी कि ईश्वर के सानिध्य में जो भी काम होता है उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप अपने धन का ज़रूर करें, तो आपका धन दुगना बढ़ेगा। ये कितना एक मैजिक प्रभाव हम देखते हैं कि दान हमेशा हमें कुंडली के अकॉर्डिंग करना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति है तो आप अपनी लाइफ में कुछ हिस्सा अपने धर्म के प्रति यदि करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, तो आपका धन दोगुना बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास रखना है आपको। विश्वास आप यदि जितना अधिक रखेंगे उतना अधिक आपका धन बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक जगह कंसल्टेंसी करते हैं, फिर हम विश्वास नहीं रखते हैं, दूसरी जगह करते हैं। इसी प्रकार से एक प्रोफेशन हम चुनते हैं, फिर दूसरा प्रोफेशन चुन लेते हैं। ऐसे आपको चेंजेस नहीं करना है। जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं एक करें, विश्वास के साथ करें, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। यानी कि एक पर ट्रस्ट करें। आप जब ट्रस्ट करना लग जाएंगे, यानी अपने अंदर यदि आप विश्वास करने लग गए, तो वह आपकी एनर्जी काम करती है, वह एनर्जी आपको इम्प्रूव करती है और आपके जो भी परेशानी है वह दूर करती है। अब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमारे धन के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं प्राप्त होता है,
उस समय हो सकता है आपकी दशा नहीं है, लेकिन भगवान ने आपके लिए यह सोर्स खोला है, तो इससे आप जरूर जुड़िए। छोटी छोटी दशाओं में भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। जो चीज़ बताई है उसे ज़रूर फॉलो करिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।